सर फ्रॉम आर रिसर्च सेंटर। नंबर सिस्टम ख़त्म करने के तुरंत बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजबरा का पार्ट। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि अलजबरा जो होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे लाइक सीडीएस हो, कैट हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सीजीएल हो, सबसे अगर इजी कोई पार्ट होता है तो वो है अलजबरा। और मैं आज अलजबरा का आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, इस बेसिक कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाकर कैसे सॉल्व करेंगे, यही मैं बताना चाहता हूँ। आप समझते हो दोस्त कि सबसे पहले आप घात की बात जानते हो क्या? जैसे मान लिया मैं घात के x पे पावर 4 है, अगर मैं इसको x पे पावर 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आता है मेरे दोस्त? x²। अगर मैं x पे पावर 5 को x पे पावर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है मेरे दोस्त? x³ आता है। आप मुझे एक बात बताइए, समघातीय समीकरण व्यंजक का मतलब होता है कि ऊपर का सारे घात सेम और नीचे का सारे घात सेम, तो जो वैल्यू मेरा आएगा ऊपर के पावर से नीचे का पावर घट जाता है, ऊपर के पावर से नीचे का पावर घट जाता है। अगर कोई एक्सप्रेशन px/qx के रूप में हो, अगर कोई एक्सप्रेशन fx बराबर px पावर n बाई qx पावर n हो तो ऑलवेज ये भी समघातीय, नीचे वाला भी समघातीय, पावर m हो तो जो सवाल का उत्तर होगा n-m होगा। अगर आप देख लीजिए 4 में से 2 गया 2, 2 पावर आ गया, 5 में से 3 2 गया 3, 3 आ गया। आप मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्त, ऊपर 3 और 2 5, नीचे का घात कितना है? 5 माइनस 2 और 1 3, इस पर 1 और 2 और 1 3, 3, यानी जिसका घात 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 और 1 3, 3, सवाल का उत्तर 2 आ गया। अर्थात सवाल का उत्तर वही होगा जिनके घातों का योगफल 2 होना चाहिए। ए पर 1, बी पर 1, यही सवाल का उत्तर है। इसमें घात क्या है? 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्त, ये एसएससी सीजीएल मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। ऊपर का पावर कितना है? 4, नीचे का पावर कितना है? 3, 4 में से 3 गया 1, जिनके घात 1 होगा वही उत्तर होगा। ए पर 1 है, यही सवाल का उत्तर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्त, और आप अगर चाहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके पूरे डिटेल में आंसर लाना तो सॉल्व करिएगा, तो वही आएगा जो डिग्री से आएगा। इसलिए आज 5G का दुनिया है, इसलिए हम 5G के अनुसार ही काम करेंगे। अगर हम 5G के अनुसार काम नहीं करेंगे तो सक्सेस शायद हमारी कल्पना से दूर हो सकती है। a × b - c का होल स्क्वायर। अबे गधा हो, 2 और इस पर 1 3, घात कितना है? समघातीय, सब पर 3 है, चेक कर लो, सब पर 3 है। अगर इक्वेशन ऊपर वाला समघातीय हो तो ऊपर का 3 माइनस, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 1 2, घटा दीजिए 1 घात, जिसके घात 1 होगा यही इसी पर 1 है, यही सवाल का उत्तर था। अब करेंगे मेरे दोस्त एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन, और काफ़ी शानदार। और आज का बच्चा इसे सॉल्व करता है। मैं क्या बोलूँ, एसएससी सीजीएल वाले ज़रा शर्म करो, ये सब मैथमेटिक्स है, 10th क्लास का मैथमेटिक्स पूछता है। x + y = 2z, और आप देखते हो मेरे दोस्त z भी z पर डिपेंड है, y भी y पर डिपेंड है, x भी x पर डिपेंड है। लेकिन z x पर डिपेंड हो रहा है, y भी y पर डिपेंड हो रहा है, इस पर डिपेंड। अगर मैं काम करता हूँ पुट, अपनी मर्जी से मैं क्या करता हूँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी भर दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ भी भर दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सपोज हम z का मान 1 भर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? अगर मैं z का मान 1 भी भर देता हूँ तो भी आ जाएगा। अगर मैं z का मान 0 भी भर देता हूँ तो मेरे दोस्त x + y का मान कितना आ गया? 0 आ गया। और x + y का मान 0 आने का मतलब आप समझते हो, सब 0 आ गया। x का मान भी 0 भर सकते हो और y का मान भी 0 भर सकते हो। इसका मतलब कि टोटली तो 0 हो गया मेरे दोस्त। 0 + 0 + 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? यही सवाल का उत्तर था। अब देखेंगे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सीजीएल का को पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप एक मुझे बात बताओ मेरे दोस्त, अगर x + y + z = 0 दिया है तो या तो ये जो x + y + z या तो इस 2 पर डिपेंड है, हो सकता है कि इस पर डिपेंड ना हो। अगर x + y = 0 हो सकता है जब z का मान 0 भरेंगे, या x + z बराबर भी तो 0 हो सकता है जब y = 0 पुट करोगे,
या y प्लस जेड बराबर से 0 हो सकता है जब x बराबर 0 कर सकते हो। इसका क्या मूल है? कोई मूल नहीं। अबे यार आप समझो, अगर ये हाथी है, हाथी में क्या चींटी का वजन करोगे तो क्या, अगर मान लीजिए ये 50 kg का है, क्या इसमें 0.1 ग्राम करोगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या? वही हाल है, अगर a प्लस बी प्लस सी के वजन को तोला जाए तो कुछ वजने नहीं आता है, इसका मतलब कि भी इसको हम 0 मान सकते हैं। यानी इस कंडीशन में a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया मेरे दोस्त? तो आप कहोगे सर 0 आ गया, आप कहोगे मेरे दोस्त 0 आ गया। इस कंडीशन में क्या होगा, ये तो अगर b गुना सी 0 आ गया तो ये a स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आ गया भैया। अब बताओ ये बी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर आ गया भैया। ये क्या हो गया, सी का मान तो मैंने 0 भर दिया है भैया, तो ये पूरा 0 आ गया। यानी ये कट गया, यानी ये कट गया, 1/2 प्लस 1/2 मतलब 2/2। आपके सवाल का उत्तर क्या है? तो आप बोलोगे सर 1 है। तो ये क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s। अगर आप मुझे एक बात बताओ, x प्लस वाई कहीं दिया है, x प्लस वाई बराबर जो भी कुछ होगा वो कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। यानी ये s जो होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, और इसको कांस्टेंट वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, s का वैल्यू हम कुछ भी भर सकते हैं, कोई भी मिनिमम वैल्यू भर सकते हैं, बट 0 भरेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये क्या आ गया मेरे दोस्त, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। कितने लोग ये बोलते हैं कि s का मान 0 क्यों भरेंगे? अरे यार तुम 5 भी भरेगा ना तो भी आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। अगर आप a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 गुने 5 भरेगा तो 10 आ गया। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा भैया, a का मान 4 भरना पड़ेगा, b का मान 4 भरना पड़ेगा, c का मान 2 भरना पड़ेगा। इस कंडीशन में मुझे लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो आप उसे मिनिमम करने के लिए सोचिए। अगर आप उस फंक्शन को मिनिमम कर दिए तो सवाल का आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया। तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, ये 0 भरता है, ये खुद ये भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो वो अपने आप क्या बन गया भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ऑटोमेटिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। सवाल का उत्तर क्या था, 1 था, यानी ऑप्शन नंबर ए।